नमस्कार साथियों, आपका हालचाल न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 26 सितंबर 2025 है और हम आज की सबसे बड़ी 50 खबरें आपके लिए लाए हैं। आइए आज की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जहां देश विदेश के कारोबारी और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यह आयोजन व्यापार वृद्धि और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशेष ट्रेन से मथुरा और वृंदावन पहुंची। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और धार्मिक समारोह में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर राज्य को ऊर्जा आपूर्ति में मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। भारतीय सेना ने रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल भारत की रक्षात्मक क्षमता को और मजबूत करेगी और सामरिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ परीक्षा 2025 के परिणाम आज जारी कर दिए गए। चयनित अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग की वेबसाइट पर अपने नतीजे देख सकते हैं। कर्नाटक में शिक्षा विभाग ने 800 हेडमास्टर और 1200 शिक्षकों के पदों की भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। लेह में प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूचियों की तैयारियों पर समीक्षा की है। विभिन्न राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए हैं। चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन सतर्क है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है। अगले 24 घंटों में और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात किए हैं। रेल मंत्रालय ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है। इससे दोनों राज्यों के यात्रियों को हाई स्पीड यात्रा का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज उज्ज्वला योजना के तहत नए लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शनों का वितरण किया गया, जिससे महिलाओं को घर के अंदर स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल जा रहे छात्रों से भरा ई रिक्शा आज पलट गया। हादसे में 7 छात्र घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भारत ए टीम की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए की गई है। टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है और कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। केंद्र सरकार ने शिप बिल्डिंग क्षेत्र हेतु 69,725 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना मंजूर की है। इससे नौसैनिक उद्योग को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। इससे करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों ने आज 2600 पदों के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें क्लर्क, पीओ और अन्य ऑफिसर पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के 2 जिलों में सरकारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो गए हैं। अभ्यर्थी पात्रता के अनुसार निर्धारित तिथि तक आवेदन दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मानसून से निपटने हेतु 20 नए राहत केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। गुजरात सरकार ने राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए विशेष बजट मंजूरी दी है। पूजा स्थलों का सौंदर्यीकरण और सुविधा विस्तार आरंभ होगा। यूपी के बदायूं जिले में आज सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई और भतीजा घायल हो गया। पुलिस ने घायलों की सहायता की और मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में संशोधन कर छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। इससे कई वस्तुओं की कीमत में कमी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। सूरत के सचिन इलाके में सिटी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। बहराइच के मजरा तौकली गांव में भेड़िए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में
वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां शामिल हुई हैं। दिल्ली पुलिस में 8,854 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर के पद शामिल हैं। 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के चाईबासा में 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अदालत ने आवास विवाद में सुनवाई की दिशा निर्देशित की है। रायगढ़ में 2 मिनट के भीतर कार चोरी की वारदात सामने आई है। थाना क्षेत्र के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में ऑल वेदर सड़क परियोजना के अंतर्गत 33 स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो गए हैं, जिससे यातायात और निर्माण कार्य बाधित है। लखनऊ में तेंदुए की अफवाह से हलचल मच गई। वन विभाग द्वारा जांच में तस्वीर संदिग्ध पाई गई है और किसी तेंदुए की पुष्टि नहीं हुई। कर्नाटक सरकार ने बंद पड़े आबकारी लाइसेंसों की नीलामी के लिए नए नियम जारी किए हैं। इससे राज्य में राजस्व संग्रह बढ़ने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 6 अक्टूबर के बाद की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अखिलेश यादव ने चौधरी अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया है और पीडीए परिवार को और मजबूत बताया है। यूपी पुरातत्व निदेशालय ने ऐतिहासिक भवनों की स्थिति पर कार्यशाला का आयोजन किया और क्षेत्रीय अधिकारियों को आकलन के नए तरीके बताए। जम्मू कश्मीर में जारी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान और तेज कर दिए हैं। हाई अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि मराठा आरक्षण पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बिहार चुनावों के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि सीमांचल इलाके में ओवैसी ने अपनी ताकत का दावा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज वृंदावन में विशेष स्वागत किया गया और उन्होंने धार्मिक आयोजनों में भाग लिया। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 3,200 पदों पर नई भर्तियां घोषित की गई हैं। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस और अन्य नेताओं ने शिरकत की। देश में तकनीकी और व्यापारिक नवाचार की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की 11वीं वर्षगांठ पर कहा कि भारत हर सेक्टर में नवाचार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपलब्धियां और वैश्विक भूमिका को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नई ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित की हैं। परीक्षा नवंबर माह में आयोजित होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवाद के संदेह में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 520 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने उप जेलर के 210 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बांसवाड़ा के कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार देने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई।